रेडी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे नए वीक के साथ आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। यस, वो इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि ये हमारे मन के ऊपर है दोस्तों, मन के ऊपर कि मन हमारे लिए ना कितनी सारी मुसीबतें खड़ी करता है और कितनी सारी हमें प्रॉब्लम देता है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, क्योंकि मन को शांत करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और इस टास्क को आप सबके लिए मैं आज इजी करने के लिए लेकर आई हूँ और आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हो, बिल्कुल जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप अपने मन को शांत करना सीख जाओगे। यस, एक्चुअली दोस्तों कहने की बात है कि मन को शांत कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें होती है मन को शांत करने के लिए, क्योंकि मन इतना चंचल है, मन वायु है, मन हवा है, मन पंछी है, मन मचल उठता है। मतलब पता ही नहीं मन को हमने कितने सारी ना चीजें बोली हुई, कितनी सारी हमने मन को ना उपाधियां दे के रखी हुई है। तो दोस्तों उसी चीज को आप सबसे साझा करने के लिए मैं आप सबके सामने, तो दोस्तों क्या होता है ना, जैसे कि मैंने अपने सारे वीडियो में आपको काफी बार बताया कि तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे मन में ना 60 से 70,000 विचार आते हैं, यानी सोचो कितने ज्यादा। और हमारा दिमाग मुश्किल से ना 4-5 हजार तक हमारा माइंड टैकल कर सकता है, तो कितने ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम लोग कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज पे हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। ये हमें बहुत प्रॉब्लम देता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों। जैसे सपोज कोई घुड़सवार है, ठीक है, और वो घुड़सवारी सीख रहा है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता है उसको, वो उसको गिराता है कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन घुड़सवार क्या करता है, वो हार नहीं मानता, वो कोशिश करता है 1 बार 2 बार 3 बार, फिर लास्ट में करते करते एक मौका ऐसा आता है कि घुड़सवार ना आराम से उस घोड़े की सवारी कर पाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। हमारा मन भी इसी तरह से दोस्तों, क्योंकि चंचल है वो, उसे हमने आदत नहीं डाली ना, तो वो इसी तरह से मचलता रहेगा। लेकिन हम लोग शुरुआत में ना थोड़ी कोशिश के साथ धीरे धीरे करके हम शांत करना सीख सकते हैं अपने मन को, दिमाग को। बिल्कुल दोस्तों, और ये एक तरह से ना बहुत बड़ा सर्वेंट है। कहते हैं कि हमारे दिमाग से बढ़िया अच्छा सर्वेंट कोई हो नहीं सकता। कितनी सारी चीजें हम लोग उससे करा सकते हैं, बिल्कुल हम उसके मालिक बनके। लेकिन सारी उम्र दोस्तों हम में से ना दोस्तों 90% लोगों की जिंदगी ना मन का मन का गुलाम बन के निकल जाती है दोस्तों। हम लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें अपने मन का मालिक होना चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों हम ये कर नहीं पाते, हम अपने मन के गुलाम बन के रह जाते हैं। तो दोस्तों 2 सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपको करनी है। नंबर 1 तो दोस्तों कि हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, अटैचमेंट, यानी चीजों के साथ हम जो अटैच हो जाते हैं ना कि ये मेरी चीज है, ये मेरा टेबल है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा ये है मेरा। तो जो मेरा करते हैं ना दोस्तों, ये कहीं ना हमें उलझा के रखता है, हमें ब्रॉड व्यू में दिखा नहीं पाता है। मतलब एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम लोग देख सकते हैं ना लाइफ को, वो नहीं देख पाते दोस्तों हम लोग। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है वो अटैचमेंट हमें ना रोक के रख देती है और हमें एक सिंपल एक दायरे में कैद कर देती है। तो दोस्तों ये चीज हम न करें। नंबर 1 मुश्किल है, जैसे जितना बोलना इजी है उतना करना तो बहुत भयानक मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही, लेकिन दोस्तों ये बहुत गहरी चीज है। अगर हम सीखे ना कि चलो कोई नहीं, हम इस दुनिया में आए हैं, अपने काम करने आए हैं, करके चले जाएंगे यार हमें हम कब तक यहाँ रहेंगे ना, और कब तक हमारे साथ चीजें रहेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि नंबर 1 मैंने आपको बताया कि नंबर 1 में हमें ना चीजों से ना अटैच नहीं होना, डिटैच होना है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कुछ, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी। हम ऐसा फील करें कि हम इस दुनिया में ना अपनी ड्यूटी निभाने आए, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, फिर खत्म चीजें। बहुत ज्यादा उनके साथ में अटैच नहीं होना। दूसरी चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी हमारे साथ अगर हो रहा है ना दोस्तों, हम उनको बड़े ध्यान से देखें, यानी साक्षी भाव से उन सब चीजों को महसूस करें, उनको देखें कि हाँ चीजें हो रही है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस चीज को जब कनेक्ट करोगे ना और आप समझोगे हर चीज के पीछे ना कुछ कारण जुड़ा हुआ है और एक कड़ी के साथ कड़ी मिली हुई है। जब हम ये चीजों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं ना दोस्तों, ये हमारी लाइफ में ना बहुत चीजें हमें ना समझने में आती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ना परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। चीजें जैसी बदलती है, जैसे बिगड़ती है, हम उसी अकॉर्डिंग ना हम उन सब चीजों पे रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। अगर हम रिएक्ट नहीं करें ना, उन सब चीजों को देखें, क्योंकि चीजें कब बिगड़ती है, चलो सामने चीजें हो रही है, जस्ट इवेंट है वो, लेकिन हम उनको क्या मायने देते हैं हमारे मन के अंदर ना, वो चीजें उस चीज को डिसाइड करती है। तो हमें उनको मायने नहीं देने, चीजें हो रही है ठीक है चलो होने दो, कहीं ना कहीं उसके पीछे ना कुछ गहरा मतलब छुपा होता है, जो हमें उस वक्त नहीं समझ में आएगा, वो हमें बाद में जाके समझ में आएगा दोस्तों, बाद में जाके।
क्योंकि कहते भी तो है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है, हालांकि बहुत बुरी चीज़ें भी होती है, वो किस वजह से होती है, कहीं ना कहीं हम लोग अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ, तब हमें लगता है बुरा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हालांकि आप कहोगे कि बहुत गहरी और अजीब सी मतलब ऐसी बातें, बट दोस्तों इन सब चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं ना, जब जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ें जो है इनको जब हम लोग समझ जाते हैं ना, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ईजी हो जाती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 हमें साक्षी भाव रखना है, सिर्फ चीज़ों को देखना है, परिस्थिति के अंदर नहीं घुसना, परिस्थिति से बाहर निकल के हमें उसको देखना है कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। यस, नंबर 1 तो ये। और दूसरा दोस्तों, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो किसी से। ठीक है यार, जितनी आपकी ड्यूटी है आप करो, कोई जितना कर रहा है ठीक है करने दो, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी, क्योंकि उम्मीदें रख के ही दोस्तों हमें ना तकलीफें आती हैं और हमें दर्द मिलता है, और कहीं ना कहीं फिर हम उस चीज़ों से जुड़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से ये 2 सिंपल चीज़ें अगर आप अपने, हालांकि टाइम लगेगा, जैसे मैंने आपको घुड़सवार का एग्जांपल दिया, टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को लाने में, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने से ना दोस्तों बिल्कुल हो जाएंगी चीज़ें। और एक बार जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्योंकि हम अगर सोचे मन को ऐसे शांत करना जबरदस्ती, ये दोस्तों कभी जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि समंदर में जितनी ज़्यादा लहरें उठती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा, एक पत्थर फेंकेंगे तो और ज़्यादा लहरें उठती हैं। तो मन भी ऐसे ही होता है, जबरदस्ती उसको रोकेंगे, चीज़ों पे करेंगे, कभी नहीं होगा। उसको आराम से धीरे धीरे में टैकल करना है दोस्तों। ओके, तो यही था आज आप सबके लिए प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा वीडियो कि कैसे हमें अपने मन को शांत करना है। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, एंड व्हाट, यस, इस हवा की तरह दोस्तों आपको एंजॉय करना है। ओके, चलो बी बिंदास। ओके, चलिए चलो।